हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी वीडियो है धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। यानी गुरु से हम किसको देखते हैं? गुरु से हम धन को देखते हैं, गुरु से हम वाणी को भी देखते हैं, शिक्षा को भी देखते हैं, संतान को भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु से हम देखते हैं, क्योंकि जिसका गुरु सही है उसका सब कुछ सही है। कहते हैं ना, गुरु का साथ मिल जाए तो आदमी जीवन में वो ऊंचाइयां छू सकता है जो आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए गुरु गुरु ही होता है। चलिए, और आज जो हमारा मेन मतलब शीर्षक है, मतलब ये है कि गुरु जो है आपके वृषभ राशि में 1 मई से आपका विराजमान होने जा रहे हैं, और ये आपके 1 साल तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। कितने दिन? 1 मई से विराजमान हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक ये यहीं पर विराजमान रहेंगे वृषभ राशि में। तो आप समझ सकते हैं, आपकी स्वयं की राशि के स्वामी हैं, और स्वयं की राशि के स्वामी जब आप पे अपना दृष्टि भी डाल रहे हैं और आपके ऊपर मतलब अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तो उसका आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, उसे बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु आपके वृषभ राशि में 1 मई से विराजमान हो जाएंगे और पूरे 1 वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे, यानी 14 मई 2025 तक। ठीक है, चलो अब हम आपको बताने की वो कर रहे हैं। तो गुरु की जो सबसे पहली दृष्टि है, सबसे पहले दृष्टि देख लेते हैं, और गुरु के देख लेते हैं जो वृषभ राशि में जहाँ पर विराजमान हो रहे हैं वो भाव आपका कौन सा है, उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। जो आपकी वृषभ राशि है, आपकी वृषभ राशि जो आपकी जहाँ पर विराजमान है आपकी कुंडली में, वो आपके छठे भाव पे है। ठीक है ना, आपके छठे भाव में विराजमान है। और जहाँ पर आपकी वृषभ राशि विराजमान है, ये भाव किसका होता है? ये रोग का होता है, ऋण का होता है और शत्रु का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विराजमान होना आपके लिए, वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? वृषभ राशि के स्वामी आपको पता ही है, आपके शुक्र होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर जो विराजमान है आपके वृषभ राशि में विराजमान हो चुके हैं गुरु, तो अब गुरु का क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा वो हम थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। ठीक है, एक तो आपका रोग के हिसाब से अगर आप देखते हैं, शत्रु के हिसाब से देखते हैं, ऋण के हिसाब से देखते हैं, ऋण के हिसाब से देखते हैं, तो रोग का तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में सही नहीं बनता है। क्यों सही नहीं बनता है? आपके गुरु जो हो गए आपके गुरुदेव ग्रह हो गए, और शुक्र जो हो गए आपके दैत्य ग्रह हो गए। ठीक है, लेकिन इन दोनों का सामंजस्य बैठना बहुत ज़रूरी है। और सामंजस्य इस समय क्यों बैठेगा, क्यों थोड़ा सा फ़ायदा होगा? क्योंकि आपके जो स्वामी हैं, आपके स्वामी गुरु हैं, और गुरु तो इसलिए यहाँ पर जो होगा आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा सा क्या है, जब आपके शुक्र और ये आपस में मिलते हैं, इन दोनों का मिलना कहीं ना कहीं, तो उस हिसाब से क्या हो सकता है, थोड़ा सा पीठ के जो पीछे के जो दर्द हैं, मतलब पीठ के नीचे के, उन दर्द को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आलस को थोड़ा सा त्याग देना है, गुरु के हिसाब से चलना है। क्योंकि शुक्र क्या है? लग्जरियस है। शुक्र तो आपके हिसाब से सौंदर्य है। शुक्र क्या है? आपकी सुविधा है। तो सुविधाओं से थोड़ा सा बाहर रहना है। ठीक है ना, सुविधा लेनी है, ठीक है, लेकिन गुरु के हिसाब से भी चलना है। क्योंकि स्टूडेंट जो अच्छा होगा, अव्वल कौन आएगा? जो हर चीज़ में अपने आप को ढाल के चलेगा, है ना, अपने नित्य कर्म से चलेगा, सुबह उठना, समय से सारे काम करेगा, वही आदमी अपना गुरु की नज़र में थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। जो इनकी आपकी पहली दृष्टि पड़ रही है, आपकी पहली दृष्टि पड़ रही है आपके रोजगार पर और कर्म पर। ठीक है, रोजगार पर और कर्म पर। और यहाँ पर आपकी कौन सी राशि विराजमान है? यहाँ पर आपकी कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी आपके बुध होते हैं। तो बुध के हिसाब से आपका बहुत सही है यहाँ पर। तो यहाँ रोजगार, जो बुध क्या है? बुध रोजगार देने का काम करते हैं, व्यापार देने का काम करते हैं, आपने देखा होगा। और बुध क्या है? बुध आपके राजकुमार भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आलस हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ आपको कर्म क्षेत्र में गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, तो आपको काम देने का काम करेंगे, कर्म करवाने का काम करेंगे आपसे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके लिए अच्छा होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गुरु को बना के चलेंगे, गुरु के हिसाब से चलेंगे, तो सारी चीज़ आपके फेवर में होनी चाहिए। ठीक है, अगली दृष्टि को देख लेते हैं। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव किसका होता है? व्यय का होता है। व्यय का होता है, दान का होता है, खर्चों का होता है,
और आपका हॉस्पिटलिटी का भी होता है और कोर्ट कचहरी का भी होता है और विदेश का भी होता है। तो यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ना कुछ मायनों में सही भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक है, दान भी बहुत तरीके के होते हैं, व्यय भी बहुत तरीके के होते हैं। खर्चा बहुत सी बार क्या होता है, वैसे मोक्ष का घर है ये, अगर आप वैसे देखते हैं तो मोक्ष है, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत सी बार क्या होता है, आपके लिए जो आप खर्चे करते हैं वो बहुत सी बार अच्छे भी हो जाते हैं। सपोज करो, क्योंकि गुरु से एक और फायदा आपको होने जा रहा है, गुरु आपको कहीं ना कहीं संतान देने का भी कार्य करेंगे, ठीक है। गुरु कहीं ना कहीं इस वर्ष आपको, जितने भी नवदंपति लोग हैं, जो लोग नए जिनकी शादी हुई है या जैसे भी है, उनके लिए इस समय जो लोग औलाद की कहीं ना कहीं कामना कर रहे हैं, उनके ये वर्ष आपके लिए अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें संतान की प्राप्ति 100% होनी चाहिए, क्योंकि पूरा 1 वर्ष का समय मिल रहा है। और 1 वर्ष का समय का मतलब आप समझ सकते हैं। और गुरु के हिसाब से जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, वो घर किसका है, आपका हॉस्पिटलिटी का भी हो गया, व्यय का भी हो गया, खर्चों का भी हो गया। यानी हो सकता है आपका खर्चा तो हुआ, लेकिन आपके हिसाब से हुआ। हिसाब से क्या हुआ, आपकी खुशी में हुआ, है ना। आपने कोई भंडारा लगाया तो आपको खुशी हुई ना, आपने कहीं भी धर्मार्थ में परमात्मा कहीं पैसा लगाया तो आपको खुशी हुई ना, आपने इन्वेस्टमेंट करा तो आपको खुशी हुई ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो खर्चा होगा आपका, वो खर्चा आपके हिसाब से होगा, आपके लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दुख की प्राप्ति होगी, यहाँ आपको सुख की प्राप्ति होगी, जो दिखाई देता है, ठीक है। अगली दृष्टि को देख लेते हैं। अगली दृष्टि उनकी कौन से भाव पर पड़ रही है, आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। और द्वितीय भाव किसका होता है, धन का ही होता है, ठीक है ना। वो होता ही धन का और कुटुंब का होता है। और यहाँ पर स्वयं कौन विराजमान है, यहाँ पर राशि भी आपकी धनु राशि विराजमान है। तो धनु राशि विराजमान है, तो धनु राशि वो सॉरी, यहाँ पर आपकी 10 नंबर की राशि विराजमान है, ठीक है ना। मकर राशि विराजमान है, जिसके शनि होते हैं, ठीक है ना। हमारा कहने का मतलब होता है, जो मतलब आपका है, यहाँ पर धन से ही देखते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, और गुरु को हम देखते ही धन से हैं, ठीक है। गुरु को जो देखा जाता है वो धन से ही देखा जाता है। तो धन से देखा जाता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो धन की कहीं ना कहीं कमी नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन 10 नंबर की राशि बैठी है, 10 नंबर की राशि यानी मकर, यानी जिसके स्वामी होते हैं शनि। बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, कर्म करना है। कर्म से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि न्याय के देवता, कर्म के देवता जज आपके यहाँ बैठे हैं, विराजमान है। लेकिन दृष्टि किसकी पड़ रही है, दृष्टि आपकी इनकी पड़ रही है, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, धन की आपको कमी नहीं रहेगी। धन हो सकता है कि आपका जो धन इस समय रुका हुआ है, ठीक है ना, जो धन आपका रुका हुआ है, रुका हुआ इन द सेंस कहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे कोई आपके ठेकेदारी का काम करते हैं, चाहे कोई वैसा काम करते हैं जिनका धन आपने किसी को दे रखा है, वापसी नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपका जैसे ही 1 मई आएगी, 1 मई के बाद उम्मीद है कि आपको 10 मई से ज़रूर आपको सूचनाएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी कि धन की आपको वापसी कहीं ना कहीं मिलेगी। आपका जो डूबा हुआ धन है कहीं ना कहीं प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि स्वयं धन के देवता, धन के मतलब जिनसे हम धन को देखते हैं, गुरु, जब उनकी दृष्टि पड़ रही है और वह स्वयं आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं धन की कमी तो हमारे विचार से नहीं होनी चाहिए। बस क्या है, गुरु को थोड़ा सा आपको संभाल के चलना पड़ेगा, ढाल के चलना पड़ेगा, है ना, गुरु के हिसाब से चलना पड़ेगा। बस ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आपके पराक्रम क्षेत्र में देख लेते हैं, परिश्रम क्षेत्र में देख लेते हैं। परिश्रम क्षेत्र में आपकी शनि राशि बैठी है, मतलब आपकी 11 नंबर की राशि बैठी है, यानी कुंभ राशि बैठी है। और कुंभ राशि में जिसके स्वामी शनि होते हैं, तो शनि भगवान यहाँ आपको कहीं ना कहीं मेहनत कराने का कार्य करेंगे, पराक्रम कराने का काम करेंगे, परिश्रम आप करेंगे। और इस भाव से हम क्या देखते हैं, इस भाव से हम भाई को भी देखते हैं, अपनी यात्राओं को भी देखते हैं, और हम जो अपना पत्नी के सुख होते हैं उसको भी देखते हैं। तो यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होनी चाहिए। जो आपकी यात्राएं होंगी, यात्राएं कहीं ना कहीं आपके हिसाब से होंगी। लेकिन अगर आपने यहाँ भी आलस करा तो यहाँ समस्या है। आप सोचो यहाँ आपको घर बैठे मिल जाएगा, नहीं। इतिहास में नाम उसी लोगों का दर्ज होता है जो लोग मेहनत करते हैं। तो शनि यहाँ पर विराजमान है, शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपसे एड़ी घिसवा देंगे, मेहनत आपसे करा देंगे, परिश्रम आपसे करा देंगे, लेकिन परिश्रम का आपको फल मिलेगा, इस बात की आप लिखित गारंटी ले सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। अब आपके जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में उनकी स्वयं की राशि बैठी है मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। ये भाव किसका होता है? ये मान का होता है, सम्मान का होता है, गाड़ी का होता है, भौतिक सुखों का होता है, पारिवारिक सुख का होता है। तो यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से ये सारी सफलताएं प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं। घर में आपके खुशी का माहौल रहेगा, इन्वेस्टमेंट आपके 100% होगी। आप कहीं ना कहीं इस समय जो पैसा लेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके हितों में होगा, आपके कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की पूर्ति में होगा। तो ये उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं इस वर्ष अपना कोई नई संपत्ति, कोई नया सामान, नया घर, गाड़ी, मतलब कुछ ना कुछ आप 100% लेंगे, यहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे संतान की बात कर लेते हैं। संतान में आपके जो संतान का हमारा भाव है, पंचम भाव है, उस भाव में मेष राशि आपकी विराजमान है। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो मंगल यानी आपके मंगल को खुश करके चले। ठीक है, देवग्रह हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से सारी चीज़ सही है। तो संतान पक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये वैसे भी सही है। और दूसरी चीज़ अभी हमने आपको बताया, जितने भी नवदंपति लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस रूप से भी यहाँ कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने आपको वृषभ राशि का बता ही दिया, जहाँ पर विराजमान है रोग, शत्रु, ऋण। तो इन सब चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा गुरु के हिसाब से चलना है। जो गुरु का मंत्र है वो हम आपको बता देते हैं, क्या आपको करना है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, अब आपकी बात कर लेते हैं व्यवसाय की, आपकी यात्राओं की, जहां आपका पत्नी का कोलम होता है, पति का, पत्नी का, पार्टनर का, पार्टनरशिप का, उसके बारे में भी बता देते हैं। यहाँ पर आपकी राशि विराजमान है मिथुन, जिसके स्वामी होते हैं बुध, और इनके आपस में अपना मित्रता हो गई है। तो क्या हुआ, यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। यात्राओं में भी फायदा मिलेगा, व्यवसाय में भी फायदा मिलेगा, पत्नी का संबंध आपके मधुर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। और इस वर्ष आप कहीं ना कहीं ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। जितने सरकारी लोग हैं, सरकारी लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर किसी ने एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो गुरु भगवान को अगर आप साध के चलेंगे, मान के चलेंगे, जो भी आपके इष्ट है, जिन देवी देवता को आप मानते हैं, वही आपके गुरु हो गए। उनका अगर आपने उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो गया, उनका साथ अगर आपको मिल गया, तो आप 100% शिखर पर पहुंचेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से आपका सारा हमने बता दिया है। ठीक है, फाइनेंस का भी बता दिया, बच्चों का भी बता दिया, आपका मैरिज का भी बता दिया, आपके कोई ऐसा नहीं बचा, रोजगार का भी बता दिया। तो कुल मिला के आपका पूर्ण रूप से जो हम कुंडली देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या करना है वो मंत्र भी हम बता देते हैं। जो आपका बीज मंत्र है उसका आप पाठ करते रहें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का पाठ करते रहें। इसकी माला कर सकते हैं 108, अगर तो अपना माला कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक माला फेर लें रोज, जितना आप कर सकते हैं, सुबह शाम, जब आपको गुरु का ध्यान करने का मन करे, उनका है ना, तो आराधना करने का मन करे, उस समय आप कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इसके लिए कोई विशेष समय है। कोशिश नहा धो के अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी जैसा हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देना ना छोड़ें, हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख आपसे दूर रहेंगे। ठीक है, शनि भगवान की थोड़ी सी कृपा रखें, शनि चालीसा का पाठ कर लें। शनि चालीसा चाहे हम कोई इतने लंबे चौड़े उपाय आपको नहीं बताते हैं, वे उपाय बताते हैं जिससे आपके लिए हर तरीके से उत्तम रहे। ठीक है, बस आज की वीडियो को हम यहीं अपना समाप्त करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आपका हमारी उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपके दिलों तक, आपके दिमाग तक 100% पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ़ करें। ठीक है, बाकी धन्यवाद।